जल्दी से मंसूर खान से एक रिएक्शन ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मंसूर जी, अब सवाल यही उठता है, कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सड़क पे तो मुसलमानों को छोड़ दिया राजनीतिक पार्टियों ने, खाली सदन में भाषण देना है क्योंकि वोट पाना है। सड़क में क्यों सामने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को किया है, आप लोग क्यों नहीं उतरे हैं? आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये जो बिल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बिल को अपोज की है। और जब सड़क पे जो ये मुसलमान आस्था का भी विषय है, और ये जो वक्फ बिल 2025 लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल सिर्फ मेरे और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकली टाइम्ड है और पोलराइज करने वाली बिल है। और आप देखे जाए तो ये रिफॉर्म के नाम पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाहते हैं वक्फ एंडोमेंट्स को। ये ऐसे ऐसे क्लॉज अब बोलते हैं बीजेपी, ये कि अब 10-11 साल हो गए उन्हें पावर में आके। इसके पहले ये वक्फ के लिए रिफॉर्म्स के लिए क्या किए हैं? और जब उनकी कन्वीनियंस से सच्चार कमेटी को इन्वोक की रिपोर्ट को इन्वोक करना है वो करते हैं। ये इनका रिपोर्ट पिछले 11 साल में ये लोग क्या किए हैं? और ऐसे ऐसे क्लॉजेस लेके आके हैं जो फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम एंडोमेंट्स पे 2 नॉन मुस्लिम्स को बिठा रहे हैं बोर्ड पे। यूजर वक्फ बाय यूजर क्लॉज काढ़े हैं और बोलते हैं कि रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड्स। और आप गवर्नमेंट भी जानती है 80% जो वक्फ प्रॉपर्टीज है अनरजिस्टर्ड है और वो यूजेज पे वक्फ कंटिन्यू हो रही हैं। और आगे जाकर क्या किए हैं आप लोग, वक्फ बोर्ड से पूरा पावर ले लिए हैं और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिए हैं रेगुलेट करने के और फाइनल अथॉरिटी बनने के लिए। और आप बोलिए कौन सा ऑफिशियल। सबसे ले लेते हैं इन दोनों बिंदुओं पर, मैं जवाब लूंगी उनसे कि गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है और उनका कहना है वक्फ पर यूजर पर आपकी नजर है। अभिषेक झा जी, आपकी पार्टी तैयार है ना पक्ष में वोट करने के लिए? खुल के समर्थन है? आपने तो अंजना जी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा जी, उनका लिया ही अभी, और उन्होंने बखूबी बताया ही कि हमारे जो कंसर्न्स थे जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा प्राप्त हुए। दिलेश्वर कामत जी हमारे माननीय सांसद हैं, जेपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने वाकिफ़ कराया है जेपीसी को, और हमें लगता है कि सब कुछ को इनकॉर्पोरेट कर ही लिया गया होगा। तो निश्चित रूप से एनडीए के एक पार्ट के रूप में भी, और जो गरीब मुसलमान हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से पार्टी इसका समर्थन करेगी। पार्टी के जो सांसद हैं वो इसका समर्थन ज़रूर करेंगे। और मुद्दा वही है, मुझे समझ नहीं आता है कि हमेशा हर चीज़ को डाइवर्सिफाई करके हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दिया जाता है। ये जो तनाव है, तनाव के माध्यम से लाभ किसको मिल रहा है, इस आग पर रोटी किसकी? इसी का जवाब ले लेते हैं अनुराग भदौरिया जी से, क्योंकि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने थोड़ी सी वक्त की कमी है, बहुत सारे मेहमान हैं आज, इससे आपसे निवेदन है एक बार रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? ये लैंड ग्रैबर्स यानी जमीन हड़पना, संपत्ति वक्फ बोर्ड का हड़पने वालों और जिन्हें ये मिलना चाहिए जो गरीब मुसलमान हैं उनके बीच की लड़ाई है जिसको लेकर सरकार सामने आ रही है। अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू से आप अभी इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके संजय झा हकला रहे थे, वो यही नहीं कह पा रहे थे सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, बिल अभी देखेंगे। अरे आप सपोर्ट करने जा रहे फिर बिल क्या देखोगे? दोनों बातें कैसे बोल रहे हो? इसके मतलब आप कहीं ना कहीं दबाव में है। ये जेडीयू किस दबाव में काम कर रही है पता नहीं। आपने अभी भी सुना, उनका पूरा इंटरव्यू सुना, आपने कई सवाल उन पे दागे, लेकिन यही कहते रहे अभी बिल पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, करना चाहिए। तो भाई ये हकला क्यों रहे? मुझे समझ में नहीं आया। भाई इतनी कमजोर होगी जेडीयू अब कि हकला के आप सपोर्ट करेंगे? टीडीपी का भी मैंने देखा लास्ट में कह रहे हैं कि नहीं हमने पॉइंट दिए थे, 3 पॉइंट में मान लिए गए तो हम सपोर्ट करें। कम से कम टीडीपी कह तो रही है कि हम सपोर्ट करेंगे। ये क्यों हकला रहे मुझे समझ में नहीं। इसके मतलब ये भी जानते हैं कि बिल गलत है, ये भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं हम के भी समर्थन की बात आ रही है। जल्दी से सुना देते हैं, एक सेकंड अनुराग जी लौटी। टीडीपी सांसद से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 3 क्या अमेंडमेंट्स हैं जो आप लोगों ने जेपीसी में पुश किया और जिसको आप मनवाने में कामयाब रहे हैं सरकार के साथ? 3 अमेंडमेंट्स में पहला वाला ये वक्फ बाय यूजर का, ये रेट्रोस्पेक्टिवली मत जाने के लिए और प्रोस्पेक्टिवली जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था मुस्लिम समाज से कि रेट्रोस्पेक्टिवली गया तो हमें 500 ईयर्स से
400 ईयर्स से मस्जिद है उधर का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव लगाया तो हमें किधर से डॉक्यूमेंट्स ले आने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बोल दिया, इसीलिए हमें जेपीसी में प्रपोज किया था कि रेट्रोस्पेक्टिव मत जाने के लिए और प्रोस्पेक्टिव जाने के लिए इसको प्रपोज किया था। दूसरा वाला ये है कि ये फाइनल अथॉरिटी कलेक्टर का फाइनल अथॉरिटी ना होने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आया था। कलेक्टर के ऊपर किसी को रखने के लिए हमें पुश किया था। और तीसरा वाला है ये कि हमारा 6 मंथ्स टाइमलाइन जो दिया था सभी डॉक्यूमेंट सभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो भी एक्सटेंड करने के लिए हमें पुश किया था। विपक्ष की तरफ से सर नीतीश नायडू, ये 2 एन फैक्टर पे बहुत उम्मीद थी और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी बार-बार कहा जा रहा था कि अगर आप सेकुलर फैब्रिक के हैं तो आप बीजेपी के इन अमेंडमेंट्स का विरोध करेंगे। लेकिन आज ये अब तो स्पष्ट है तस्वीर की आप लोग समर्थन में हैं, सरकार के साथ हैं इस बिल पे। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सभी पार्टी इंडिया पे सेकुलर ही है, सभी पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करता है, सभी पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए काम करता है। आखिर में सर, नॉन मुस्लिम मेंबर्स बोर्ड का हिस्सा ना हो, क्या इस अमेंडमेंट को भी टीडीपी पुश करने वाली है आज लोकसभा में? आप देख लेंगे, आप हमें बात करेंगे पार्लियामेंट में, बात करने के बाद हमें प्रेस नोट भी दे देंगे, आप देखें। ठीक है। तो लावू कृष्णदेव टीडीपी के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि टीडीपी ने 3 अमेंडमेंट्स पुश किया था इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का प्रोस्पेक्टिव यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, पीछे की तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो या कलेक्टर डिटरमाइनिंग अथॉरिटी ना बने, इस तरह के 3 अमेंडमेंट्स टीडीपी ने मांगे थे सरकार से और उनको बाकायदा ड्राफ्ट बिल में अकोमोडेट कर दिया।